हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आज की मॉर्निंग अपडेट में बहुत सारी अपडेट हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आज के पेपर में निकल के आई हैं। फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, सारे के सारे न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए जो काम की है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हो प्लीज पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को जो है इसकी फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो है टीटी परीक्षा को लेकर के। और टीटी परीक्षा जो है जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जा रहा है, इसमें जो है धांधली, नए नए खुलासे, ये सारे चीज होते आ रहे हैं। कल शाम को भी मैंने जो वीडियो बनाई थी वहां पर हमने कहा था कि डियाउस के लिपिक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और भी बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। उसी को लेकर के आज एक अपडेट आई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नकल कराने में बाबू निलंबित। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें डीआईओ कार्यालय के एक बाबू भी है। उसे संयुक्त शिक्षा निदेशक ने निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए राजकीय इंटर कॉलेज जोकाहरा के प्रिंसिपल को मामले की जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन को भेजी जाएगी। यूपी टीटी में धांधली का प्रयास किए गए थे। इसमें कुल 22 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें 9 रामपुर जिले के रहने वाले हैं और 13 आजमगढ़ के हैं। इसमें कई स्कूलों के प्रबंधक, शिक्षक बाबू के अलावा डीआईओ कार्यालय का एक बाबू शामिल है। इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और संबंधित स्कूलों की मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। डीआईओ कार्यालय के बाबू धर्मेंद्र को जेडी ने 27 जनवरी को ही निलंबित कर दिया। संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टी पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार किया। एक बात आप सभी लोग जान लीजिए कि जब से ये परीक्षा हुई है, यानी कि जब पहली बार रद्द हुई थी तभी से लेकर के और जो ये 23 जनवरी को परीक्षा हुई है, ये जो है पूरी तरीके से विवादों में घिरी हुई। फिर चाहे वो 2017 का रिपीट प्रश्न पत्र हो, चाहे 2017 में जो गलत प्रश्न थे उसको भी 2022 में दे देना, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सामने आई हैं। हाई कोर्ट में भी केस गया हुआ है, इसको रद्द को लेकर के अब देखना होगा उसकी सुनवाई कब होती है, क्या चीजें आती है, वो सब तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बस कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो भर्ती है ये पूरी तरीके से विवादों से घिरी हुई है। आए दिन किसी ना किसी की कार्य जो है यहां पर निलंबन होता है, किसी ना किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी ना किसी पर एफआईआर होता है। सारी चीजें जो है यहां पर हो रही हैं। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी तक तो आप लोग जान लीजिए कि 1 फरवरी तक जो है उस पर आपत्ति देनी है। अगर आप लोगों ने अभी प्रश्नों पर आपत्ति नहीं दी है और अगर आपको लगता है आपके पास सबूत है तो आप उनकी आपत्ति जरूर दें। चलिए यहां पर आप देख लीजिए एक और अपडेट है कि आजमगढ़ से अपडेट है। डीएम अमृत त्रिपाठी ने लिया बड़ा एक्शन। डीआईओ के खिलाफ कार्रवाई को लिखा पत्र। चुनाव आयोग और शासन को लिखा पत्र। टेट एग्जाम में बड़ी धांधली हुई थी। डीएम पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सब डीएम के द्वारा जो कहा गया है। 2,70,000 कैश, 48.5 लाख का चेक जो है बरामद हुआ है। ये भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो हम लोगों की अगर बात करते हैं जो अपडेट है वो है एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के 35 शिकायतें गई हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईमेल पर जो है शिकायतें छात्र भेज रहे हैं कि क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के, जिसको लेकर के 35 शिकायतें जा चुकी हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों ने रविवार को 35 शिकायतें दर्ज कराई हैं। सभी शिकायतें ऑनलाइन ही आई हैं। रविवार को अवकाश के कारण आरआरबी के प्रयागराज, झांसी व आगरा के कैंप तो बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन शिकायतें आने का क्रम जारी रहा। 28 जनवरी से परीक्षार्थियों की शिकायत व सुझाव सुनने के लिए शिविर लगा है। इसमें 126 शिकायतें ऑनलाइन, गूगल लिंक व ईमेल के जरिए आई, जबकि झांसी कैंप में सिर्फ एक छात्र ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। 28 जनवरी को 1069 शिकायतें आई, 29 को 127 व 30 जनवरी को 35 शिकायतें आई। तो आप देख सकते हो जो शिकायतें हैं, जो छात्र हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से भेज रहे हैं। वहीं पर हम अगर एनटीपीसी को लेकर के अगर आप लोगों को भी कुछ शिकायत करनी तो आप लोग भी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, एनटीपीसी को लेकर के परीक्षा में यानी रिजल्ट में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो आप भी अपना सुझाव दे सकते हो। वहीं पर एनटीपीसी को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आई है और ये काफी जो है बढ़िया अपडेट है। इसको जब मैंने सुबह पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये क्या मतलब, ये तो बड़ा जो है गड़बड़ मामला हो रहा है यहाँ पर। देखो, जो आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी जो परीक्षा रेलवे करवाती है, वहीं पर एक एनटीपीसी आपकी जो है जो उत्पादक है, बिजली उत्पादक जो कंपनी है, उसकी वह नाम जो है एनटीपीसी है। ऐसे में जो एनटीपीसी पर जो विरोध हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें जो है एनटीपीसी जो बिजली उत्पादक कंपनी है उसकी बदनामी हो रही है। तो उसने एक पत्र लिखा है आरआरबी एनटीपीसी को और उन्होंने कहा कि आप इसका नाम बदल दें, क्योंकि धांधली वगैरह तो आप करते हो, रिजल्ट में गड़बड़ी आप करते हो और बिन फालतू में जो हमारी एनटीपीसी जो है बदनाम हो रही है। इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का नाम बदले। एनटीपीसी को पत्र लिखने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले दिनों परीक्षा में कथित धांधली को लेकर यूपी और बिहार में उम्मीदवारों ने बवाल किया था। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए। इसी वजह से एनटीपीसी की बेवजह बदनामी हो रही है। दरअसल रेलवे
कि इस परीक्षा का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नाम से ही मिलता है, इसलिए बेवजह, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बिजली उत्पादक कंपनी उसको भी एनटीपीसी कहा जा रहा है और रेलवे को भी एनटीपीसी कहा जा रहा है। तो जब हम लोग हैशटैग चलाते हैं हैशटैग सेम एनटीपीसी, तो फिर ये एनटीपीसी जो है, जो बिजली वाली कंपनी है, ये काफी ज्यादा जो है परेशान हो जाती है कि देखो हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं, तब भी एनटीपीसी का नाम इसमें आ रहा है। इसलिए उसको बदलने के लिए जो है उन्होंने जो है उसको पत्र भेजा है। ठीक है, चलिए, अगर अपडेट अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए सभी लोग, और चैनल पर नए हो तो मुझे नहीं लग रहा आप कहने की जरूरत है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी अपडेट आपको मिल जाया करे। वहीं पर अब हम बात करते हैं आखिरकार शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर फंसा चयन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तकरीबन 6800 पद जो थे, जो आरक्षण वाले जो मामला था उसमें से भरना था, 17,000 हमारे जो नए पद भरने थे उनको लेकर के एक अपडेट आई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है आखिरकार प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थियों का चयन फंस गया है। बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से प्रतियोगियों की यह मांग खारिज कर रहा था कि 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। प्रकरण तूल पकड़ने पर विभाग ने उसी दिशा में कदम बढ़ाया जिसे वह नियमानुसार गलत ठहरा रहा था। अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि तय पदों से अधिक पद पर भर्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अंतिम चयन सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की संख्या 1,40,000 रही है। उनमें से करीब 68,000 से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है। इससे अधिक अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए 6 मांग से मांग कर रहे थे। उन्हें 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। उनका तर्क था कि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद 1,37,000 पदों पर चयन का आदेश दिया था। दोनों भर्तियों के पद शिक्षा मित्रों से ही खाली हुए हैं। विभाग ने पहले इसे यह कहकर दरकिनार किया कि दोनों की अहर्ता उत्तीर्ण प्रतिशत दावेदारों की संख्या आदि में अंतर है, इसलिए यह करना संभव नहीं है। दिसंबर माह में मामला तूल पकड़ने पर विभाग ने चयन से विसंगति होना स्वीकार किया और 5 जनवरी को 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी। तैयारी थी कि अब 68,500 भर्ती के रिक्त पदों पर अब नवचयनित 6800 की तैनाती दी जाए। साथ ही शेष रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकाला जाएगा। ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा था कि जिनका चयन विसंगति की वजह से नहीं हो सका है उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे और 17,000 पदों पर नई भर्ती निकालेंगे। तो ये मामला अब जो है पूरी तरीके से फंस चुका है और जो 6800 भर्ती पर जिन छात्रों का चयन होना था वो सारे के सारे अटक चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो सरकार ने तो ये कहा था कि भाई हम 6800 पदों को, जो छात्र 69,000 वाले में रह गए हैं उनको हम 68,500 के बचे हुए पदों पर मैं जो है उनको ज्वाइनिंग करा दूंगा। बट कोर्ट ने उस पर सीधा सीधा रोक लगा दिया। उन्होंने कहा है कि 69,000 भर्ती का विज्ञापन अलग था, 68,500 भर्ती का विज्ञापन अलग था। तो अगर आपको खाली पदों पर जो है विज्ञापन करना है तो आपको सीधा सीधा भर्ती निकालनी होगी और नए तरीके से उसका चयन करना होगा। ये नहीं कि 68,500 में बचे हुए पद को आप उसमें जोड़ दो। तो ये सारी दिक्कतें जो है अब आना शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इसका क्या और रास्ता निकलता है। क्या 17,000 का जो पद है वो बढ़ जाएगा और बढ़कर नई भर्ती आएगी? अब देखना यही चीजें होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपडेट है वो है एक बड़ी अपडेट। जितने भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो अध्याचन है वो भेजने का निर्देश परसों ही आ चुका था और कल के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई थी और मैंने इसको जो है आप सभी लोगों को बताया भी था। अगर हम बात करें यहां पर चीजें अगर हम देखें तो इसमें ये चीजें लिखी हैं पूरी एलटी ग्रेड के बारे में है और ये भी बताया गया था कि 10 दिन के अंदर भरा जाएगा। हम लोगों ने कल इसको पढ़ लिया है। ठीक है, ये बताया गया है कि आप देख लीजिए राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही रफ्तार पकड़ सकती है। तो ये अपडेट हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो अध्याचन गया है एलटी ग्रेड का वो गया है 1200 पदों पर। आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तब से हमसे जो है कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ 1200 पदों पर ही भर्ती आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलटी ग्रेड वाले जो शिक्षक हैं उन लोगों का प्रमोशन हो रहा है प्रवक्ता के पद पर। ठीक है, उन सभी लोगों का प्रमोशन हो चुका है। तो जो प्रमोशन हो रहा है तो वो पद भी खाली हो रहे हैं। तो जितने भी पद खाली हो रहे हैं वो भी 1200 में जोड़कर ही पद आपके लिए आएंगे। ये एक अच्छी खबर है जो पता लग रही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये 1200 का तो अध्याचन गया है, बाकी जो पद और खाली हो रहे हैं उन पदों को जोड़कर आपकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में नहीं आएगा जो सुनने में आ रहा है। ये जो है आपका मार्च में इसका जो है विज्ञापन आ सकता है क्योंकि अभी 10 से 15 दिन इस पर काम होगा। उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी, बैठक होगी, बहुत कुछ अभी काम इसमें बचा हुआ है। तो ये मार्च में विज्ञापन जो है आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पद बढ़ जाएंगे, इसके लिए आप ना परेशान होइए। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट। तो अगली अपडेट जो है कि प्रतियोगियों के निशाने पर सभी भर्ती संस्थाएं, जितनी भी भर्ती संस्थाएं इस टाइम पर सक्रिय होकर काम कर रही हैं आपके उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी
संस्थाएं जो हैं अब निशाने पर आ चुकी हैं। देखिए यहां पर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश की सभी भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्विटर, फेसबुक पर अभियान शुरू किया गया है। छात्रों की ओर शिकायतों की लंबी फहरिस्त और मांग पत्र भी तैयार किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर उस पर चर्चा की जाएगी और सरकार से उस पर जवाब भी मांगा जाएगा। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप में मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड घिरा हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग जान सकते हो यूपीएसआई में काफी ज्यादा मामला तूल पकड़ लिया। भर्ती प्रक्रिया में लगातार बदलाव किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। एपीएस भर्ती 2010 और पीसीएस 2015 में धांधली के मामले सामने आने के बाद में सीबीआई इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पिछले 5 वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ एक नई भर्ती शुरू कर सका है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद अब भी रिक्त पड़े हुए हैं और उनका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों से घिरा हुआ है। वहीं यूपी टेट के पेपर आउट प्रकरण और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की धांधली में मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्षों से लंबित भर्तियां भी पड़ी हुई हैं और वहीं भी परीक्षाओं के धांधली के आरोप लगते रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि उनके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया। तो आप यहां पर देख सकते हो जितनी भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश में, हर एक भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप, विवाद से कोई भी जो है भर्ती परीक्षा यहां पर मुक्त नहीं है। सभी छात्र जो है आरोप लगा रहे हैं और जितने भी आयोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। चाहे यूपीएसआई परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एपीएस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी भर्ती हो, सब कुछ जो है विवादों के घेरे में आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी में लंबित भर्तियों को लेकर के चाहे मामला हो, कुछ भी हो, पूरी की पूरी तरीके से जो है विवाद में सारे के सारे संस्थाएं घिरे हुए हैं और सारे की सारी संस्थाएं जो है छात्रों के निशाने पर हैं। आए दिन ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश की बात न करिए, आप पूरे केंद्र में चले जाइए तो रेलवे में भी यही चल रहा है। यानी कि हर जगह पर जो है कोई भी संस्थाएं, कोई भी आयोग छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो कोरोना को लेकर के है और एक अच्छी अपडेट है। जो कोरोना हम लोगों को परेशान कर रहा था, अब कहीं ना कहीं जो दावा हो रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर है, जो एक अच्छी अपडेट है और एक अच्छा संकेत है कि ज्यादा दिन हम लोगों को तीसरी लहर ने परेशान नहीं किया, बस कुछ ही दिन हम लोगों को परेशान किया। और हम लोगों को अभी भी लेकिन हम लोग को जो है बिल्कुल मास्क वगैरह लगाकर, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उन लोगों को वैक्सीन लेकर अपना आराम से काम करना है। तो यहां पर यह बताया गया है कि देश में लगातार 9वें दिन भी कोरोना संक्रमण के नए मामले कम बने हुए हैं। 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3,47,000 नए संक्रमण आए थे, उसके बाद से नए संक्रमण में कमी आ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है और यह धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वायरस संक्रमण काल कुल 14 दिनों का होता है, इसलिए अगले 5 दिनों के आंकड़े और देखे जाएंगे, उसके बाद अंतिम नतीजा निकाला जाएगा। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बता दिया है कि भाई 14 दिन का होता है, जैसे 21 को सबसे ज्यादा थे तो ये 5 फरवरी तक अभी और देखेंगे, फिर आंकड़ा अपना निकालेंगे। लेकिन अच्छी अपडेट यही है कि 21 जनवरी के बाद लगातार जो है 9 से 10 दिनों तक हम लोगों का जो ग्राफ है कोरोना का वो गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हैं। चलिए वहीं पर हम बात करें एक और अपडेट, तो यहां पर अपडेट देख लीजिए, ऊपर भी आया है दैनिक जागरण में भी कि कोरोना अब सामान्य फ्लू की तरह है, टेस्ट कराने से ना घबराएं। यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। वहीं पर उलझती जा रही है 2013 की 630 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती। 8 साल से अटकी 630 पदों की प्रधानाचार्य भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गले में अटक गई है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की बेवजह के लेट लतीफी से परेशान है, तो चयन बोर्ड हाई कोर्ट में फरवरी में होने वाली सुनवाई के लिए जवाब तलाश रहा है। जवाब इसलिए क्योंकि साक्षात्कार पूरा करा लेने के दावे वाले हलफनामे की तिथि 31 जनवरी तक चयन बोर्ड से इसे शुरू भी नहीं करा पाया। चयन बोर्ड ने 630 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में निकाली थी। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें करीब 25,000 आवेदन चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ। इसके बाद 8 साल से यह भर्ती बिना किसी कारण के ठप पड़ी रही है। ऐसे में निराश कुछ अभ्यर्थियों ने जल्द भर्ती कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। सुनवाई शुरू हुई तो मजबूरी में चयन बोर्ड ने कोर्ट से समय मांग लिया। समय मिलने पर भी भर्ती शुरू नहीं हुई। अवमानना की स्थिति बनने पर समय मांगते हुए चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक साक्षात्कार पूरा कराने का हलफनामा कोर्ट में दिया, लेकिन यह तिथि आने तक भी नतीजा गोलमोल ही रहा। आवेदक व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय मंत्री संतोष शुक्ला ने बताया कि चयन बोर्ड भर्ती को लटका रहा है। चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए इतना जरूर किया कि 1 जनवरी को आवेदन पत्रों को ऑनलाइन कराकर 8 जनवरी तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन सत्यापन कर आवेदन पत्र लॉक करने को कहा। यहां आवेदन पत्रों को ऑनलाइन कराने, तो आप लोग कुल मिलाकर मोटा मोटा ये देख सकते हो कि हर एक भर्ती आयोग में दिक्कतें चल रही हैं, फिर चाहे वो कोई भी भर्ती
भर्ती हो। अब 2013 की भर्ती है, 2022 चल रहा है, 8 से 9 साल वैसे भी हो चुके हैं और अभी भी जो भर्ती है इसकी कोई भी रास्ता साफ नहीं है, ना ही इसमें आयोग कुछ बता रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसको लेकर के हो रही है। तो आज इतनी ही सारी जो अपडेट थी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को भी डेली सारी अपडेट मिल जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।